यकीन करिएगा मेरा जब मैं ये कहता हूं कि उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से बहुत ज्यादा बुरा है। बिना उम्मीद के एक इंसान दिशाहीन होता है। आगे कहां बढ़े, कैसे बढ़े, समझ नहीं आता। पर बिना हाथ पैर के अगर उम्मीद हो तो कम से कम किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस मोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ना है वो जरूर मालूम होता है। हमेशा याद रखिएगा कि उम्मीद बनाए रखनी होती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 फरवरी 2024 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में मंदिर जाने के लिए 7 क्या विशेष कारण है यह आज के दिन बताऊंगा। इन 7 कारणों को समझ लीजिए और अपने आप ही आपके अंदर से वो मोटिवेशन आ जाएगा कि नहीं मुझे मंदिर जाना होता है। बात करें पंचांगी तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रात के 8:36 तक है, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में रहेंगे और राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौकड़िया मुहूर्त सुबह के 10:10 से 11:40 तक सबसे पहले आपको मिलेगा और वापस से मुहूर्त मिलेगा दोपहर को 2:40 से 4 बजे तक। ऐसे में पूर्व और दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। पर पश्चिम दिशा में नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, ईशान दिशा को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा। पर अगर बहुत जरूरी है तो घी खा करके या सूंघ करके अब अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो शश महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग और शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप कह सकते हैं कि आपके लिए यहां पर 65% सपोर्टिव रहेगी, पॉजिटिव नहीं सपोर्टिव रहेगी। पर ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। ज्यादा लक पर इस समय डिपेंडेंट ना रहिएगा। खर्च करते समय कुछ कंट्रोल के साथ में आगे बढ़े बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय के अंदर सबसे बड़ी परेशानी जो आपके सामने एक आने वाली है वो यही है कि जेब में जितना पैसा है सब खर्च कर बैठेंगे। बाद में यही कहेंगे कि मेरे पास में पैसा टिकता नहीं है और उसके लिए सबसे बड़ी जो है वो अपनी आदत सुधारने की बारी इस समय में आपको रहेगी। चाहे यूपीआई पेमेंट्स हो, यानी कि आप मोबाइल से जो पेमेंट्स करते हैं उस चीज़ पे भी थोड़ा कंट्रोल इस समय में बनाए रखिएगा कि ई शॉपिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर, चाहे घर परिवार वाले ई शॉपिंग कर रहे हैं, पेमेंट्स आप कर रहे हैं, तो कुछ रोक रुकावट इस समय में रखनी होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय में जो आपको देखने को मिलेगी वो है अपनी यात्राओं को लेकर के, क्योंकि यात्रा करने के लिए तो आप बहुत उत्सुक हैं, पर इस यात्रा से आपको कहीं ना कहीं परेशानी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। खासतौर पे ट्रैवल टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। जो अच्छी चीज़ इस समय में हो सकती है वो आपकी हेल्थ को लेकर के है कि हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सीरियस होकर के आप आगे बढ़ने वाले हैं। अपनी हेल्थ के लिए खास तौर पे इस समय में कोई अच्छे डिसीजंस आप लेते नजर आएंगे। गर्भवती महिलाएं भी हैं जो रिसेंटली कंसीव की हैं, तो आपको इस समय में यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर आगे बढ़िएगा और इस समय में कोई भी फिजिकल स्ट्रेन काम होता है उससे आप बच करके चलिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में अपनी डोमिनेशन बनाए रखेंगे। घर में हर किसी को कंट्रोल करना, सही रास्ते पर रखना, उसकी पूरी कोशिश इस समय में आप करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 25% से लेकर के कहा जा सकता है 28% के बीच में सपोर्टिव रहेगी। 4th हाउस का चंद्रमा है जो पारिवारिक अशांति के लिए इस समय में सबसे ज्यादा साबित आपके लिए घातक होने वाला है। छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी और बहसबाजी से लेकर के आगे बढ़ के और ज्यादा परेशानियां घर के माहौल में इस समय में देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर कोई भी मांगलिक काम है या फिर कोई भी अच्छा काम घर में हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो उसमें इस समय में विघ्न डालने का काम आप करते नजर आ सकते हैं। मानसिक तौर पे भी फ्रस्ट्रेशन इस समय में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है कि बिना किसी रीजन के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे। ये भी कहा जा सकता है कि मन नहीं लग रहा है, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, सबसे कटे कटे ज्यादा महसूस करेंगे। चाहे यंगस्टर्स हैं, आपको सबसे पहले इस समय में एक बात कहता हूं, सुबह आज के दिन जल्दी उठना है। आप सैटरडे को एग्जाम
आप सैटरडे को ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, पार्टी करने से बचिएगा, पूरी रात टीवी सीरियल्स देखने से बचिएगा, जल्द से जल्द सो करके सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें और उसके बाद में कोई भी एक एक्टिव काम आज के दिन जरूर कीजिएगा, चाहे वो एक्सरसाइजिंग है, अपना रूम साफ करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, उस तरफ इस समय में थोड़ा ध्यान अगर बना करके रखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस हो सकता है। अपने आसपास की जगह को साफ रखना ये इस समय में ज़रूरी होगा। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है, आपको खास तौर पे यहाँ पे कह दूं कि अपने परिवार वालों के साथ में इस समय में बात करते समय थोड़ी ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान रख करके आगे चलने की ज़रूरत होगी कि छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी हो, वो देखने को मिल सकती है। आपके पीठ पीछे जानबूझ के कुछ ऐसी बातें की जाएगी जो आपको सुनाई दे। अब इसको आप कह सकते हैं कि कोई साजिश है या फिर किसी भी तरीके से आपको डाउन करने की बात है, तो यहाँ पे इस चीज़ से आपको संभल करके रहना है। व्यापारी वर्ग है तो आपको भी इस समय में कह दूं, शोरूम पे जाएंगे, अपनी फैक्ट्री पे जाएंगे, मन बहुत ज़्यादा है काम करने का, पर सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो एक्सपेक्टेशंस इस समय में मैच नहीं होंगी, जिसके कारण उदासीनता आप पर ज़्यादा हावी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अच्छी शॉपिंग हो जाना, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात, खास तौर पे अगर आपका कंसल्टेंसी ड्रिवन बिजनेस है, लोगों से बात करते हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस आप देते हैं, चाहे वो सीए हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, तो इस समय में सबसे ज़्यादा बेहतर कमाई आपको देखने को मिल सकती है। या ये कहा जाए कि भीड़ है आगे, लोग आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं, आपको पैसे देना चाहते हैं, पर आप स्वयं अपने आप को किस तरीके से इस समय में ऑर्गेनाइज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना आप बटोर सकते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत आज के दिन घर में अवश्य होगी और जहां पर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत अवश्य रहने वाली है। घर परिवार में खुशी और आनंद का माहौल देखने को मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका ड्राइव अप होगा। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है कि अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है अभी, यानी कि सोमवार को आपको एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में अपने आप को आज के दिन झोंक दीजिए। फ़ायदेमंद स्थिति आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहाँ पे 35% आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कंफ्यूजन कहें, मन ना लगना कहें, उदास होना कहें, ये चीज़ें इस समय में हावी ज़्यादा हो सकती हैं। काम को लेकर के परेशानी नहीं है, काम आपका ऑटो पायलट पे चलने वाला है, वहाँ पे कमाई अपने आप नॉर्मली चलने वाली है। वहाँ पे कोई ओवर एक्सपेक्टेड आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, या ये कहूँ कि ओवर द टॉप रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि शानदार कमाई हो जाएगी, क्योंकि मन आज आपका काम में नहीं लग रहा। अब ऐसे समय में थकान हो, कमजोरी हो, माइग्रेन की समस्या हो या ईएनटी से संबंधित समस्या, वायरल फीवर की समस्या, वो इस समय में परेशान अवश्य कर सकती हैं। खाने पीने में भी यहाँ पे ये कहा जाएगा कि डिसइंटरेस्ट है, मन नहीं लग रहा है, तो कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही, पूरे दिन कमरे में बैठे हुए हैं और इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मायूसी घर के अंदर भी वातावरण में आपको हावी होती नजर आ सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान होते हुए चलिएगा। खास तौर पे दोस्तों के साथ में अगर मिलने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि आप क्या कहते हैं और क्या बातों को उनके साथ में डिस्कस करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज मूड को अपलिफ्ट करने वाली बात है। बहुत एक्साइटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा खुश हैं चीज़ों को लेकर के, और इन्हीं खुशी और एक्साइटमेंट के साथ में आज के दिन आपके घर में एक अच्छी खबर सुनाई दे सकती है। भाग्यकारक स्थिति है, लक फेवर में है, मन मुताबिक काम कर रहे हैं, आराम से जो खाने पीना चाहिए है वो भी आपका हो रहा है, लोगों का सपोर्ट भी मिल जा रहा है। ये समय का सदुपयोग कैसे करोगे? सबसे पहले सुबह जब उठते हैं, जब भी उठते हैं, तब सबसे पहले भूमि को प्रणाम करते हुए उठिएगा, पहला उपाय। दूसरा, आज के दिन जब आप अपना काम करना चाहते हैं या फिर जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, जिसको हम फैक्ट्री कह सकते हैं, अपने शोरूम के लिए आप कह सकते हैं, दुकान के लिए आप निकल रहे हैं, ये कह सकते हैं, तो इन जगहों पर निकलने से पहले एक छोटा सा काम कीजिएगा। 4 काली मिर्च लीजिएगा, अपनी चौखट पे रख करके उसको क्रश करके पैरों से फिर अपने काम पे निकलिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति आपको देखने को मिल सकती है।
अब यहाँ पर यंगस्टर्स की बात करें, खासतौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपकी परफॉर्मेंस आउटशाइन करने वाली, कोई ना कोई अगर कमेटी का सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन इस समय में गारंटीड है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जब आप देखें तो आपको यहां पे 70% सपोर्टिव मिल जाएगी, जो काफी हद तक आपको मॉनेटरी लॉसेस से, पैसों के नुकसान से तो बचा लेगी। पर यहां पे इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपसे चूक जरूर होने वाली है पैसों को लेके, फिर वो चाहे मिस हैंडलिंग हो, यानी कि पैसे आपके पास में पूरे हैं पर कैलकुलेशन में आपने और ज्यादा कुछ ऐड करके कैलकुलेट कर लिया है, तब उस चीज को लेकर के यहां पे कंफ्यूजन आप पे हावी हो सकता है कि कैश और होना चाहिए है, मेरे पास में कम कैसे है। तो इन चीजों को लेकर के आप ज्यादा परेशान रहेंगे। तो वहीं किसी ना किसी दोस्त के साथ में मुलाकात होने पे आज के दिन उनको पैसे आप दे ही देंगे। कितना भी मैं आपको कहूं कि मत कीजिएगा, पर आप हैं जो कि आज के दिन अपने दोस्त की व्यथा को सुन के, परेशानी को सुन के, कहानी को सुन के पैसे दे ही देंगे। तो इससे आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक आगे चलना है। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी ग्रसित होंगे, और खास तौर पे जिसको हम इमोशनल ट्रॉमा कहते हैं कि पुरानी कोई बात थी जो गलत हुआ आपके साथ में, तो उन चीजों को लेकर के मायूस इस समय में ज्यादा रहेंगे। पुरानी बातों को याद करके मन जो है वो आज के दिन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है चीज़ों को लेकर के, और कहीं ना कहीं वो जो पास्ट ट्रॉमा है वो प्रेजेंट में आकर के आज के जो लोग हैं आपके साथ में, उनके ऊपर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में भी कहूँगा कि ऐसे समय में कोई भी अगर बात है, कोई चर्चा है, तो उस चर्चा को इस समय में डिले करने की कोशिश कर लेना, पोस्टपोन करने की कोशिश कर लेना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। चर्चा करना चाहते हो, आपका मूड पहले ही अजीब है, पुरानी बातों को याद रख करके इस समय में वैसे ही मायूस हो रहे हैं, तो आज के दिन कोई भी बात कही जाए तो आप उसको कनेक्ट करते हुए ही नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें बोल पड़ेंगे जो आपको कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। नॉर्मली होशो-हवास में आप कभी ऐसा नहीं करते, पर आज के दिन गलती से ही पर ऐसी चीजें आप बोल पड़ेंगे। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 11th हाउस में है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल इस समय में 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अब यहां पर मन मुताबिक काम, यानी कि जो मन में आता है वो काम करूं और उससे सेटिस्फाई हूं, उससे रिकग्निशन मिले, वो चीज इस समय में देखने को मिलेगी। परिवार के साथ में खास तौर पे किसी अन्याय को लेकर के अगर चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो सोसाइटी के अंदर कोई परेशानी है उसको लेकर के, घर परिवार में ही कोई अन्याय है उसको लेकर के, या आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है उस बात को लेकर के अगर चर्चा करते हैं, तो यहां पे आपको बेटर रेजोल्यूशन मिल सकता है। सामने वालों को समझाना और उसके बाद में वापस रेसिप्रोकेशन इमोशन का अवश्य ही देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में पैसा कमाना हो या लाभ की सिचुएशन ज्यादा खोजते नजर आने वाले, फिर वो चाहे अपने दोस्तों के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको मालूम चले, कोई गेम खेलने से आपको पैसे मिले, या फिर खास तौर पे अगर कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए अगर आपको बुलाया जा रहा है जहां पे आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है जीतने पे, तो इस चीज को लेकर के इस समय में जरूर ही आपको आगे बढ़ाया भी जाएगा, प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में संतुष्टि अवश्य ही नजर आएगी, पर कहीं ना कहीं ओवर डिमांडिंग नेचर से परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कहें, पारिवारिक जीवन की बात कहें, समाज की बात कहें, वहां पे मान सम्मान की बात कहें, यह अवश्य ही इस समय में प्राप्त होगा। संतुष्टि की प्राप्ति इस समय में होगी, और कहीं ना कहीं इज्जत जो है उसमें वृद्धि जरूर देखने को मिल सकती है कि लोग जो है वो आपको मोटिवेट भी करते हैं, तो वाहवाही भी आपकी बहुत कर रहे हैं। इंसान क्या चाहता है? यश। पैसा हो तो पैसे से भी क्या कमाना चाहेगा? यश कमाना चाहेगा, कि नेम ऑफ फेम हो, पॉपुलैरिटी मिले। तो इस समय में पॉपुलैरिटी तो आपको जरूर मिलने वाली है। यहां पे पॉपुलैरिटी के कारण आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, तो कहीं पे अपने काम के अंदर और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि और कैसे बेहतर कर सकता हूं और क्या अच्छा कर सकता हूं। जब ये पॉपुलैरिटी की ड्राइव आपको मिल रही है, तो उसके साथ में आप चल के अपने आप के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डेवलप करेंगे, और इसके लिए आपको आंखें और कान दोनों ही खुले रखने होंगे। ऐसे समय में सबसे ज्यादा बड़ी बात एक चीज कहूं तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर कोई नया एग्जाम देने वाले हो,
स्टूडेंट्स भी हैं, अगर नया एग्जाम देने वाले हैं, घबरा रहे थे कि शायद ये मेरा एग्जाम अभी नहीं होगा, मेरा एक अटेम्प्ट खराब होगा, तो इस चीज को भूल करके बजरंगबली का नाम लेके कूद पड़िए फील्ड में। आपको यहां पर सफलता अवश्य मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप अपने लिए देखते हैं तो 80% यहां पे सपोर्टिव है। 9th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ बिना बात का भय और दबाव देने के लिए आज के दिन आगे बढ़ सकता है, यानी कि आपको डराने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, चाहे आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके कलीग्स हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो इस समय में डांट फटकार लगा सकते हैं, धमकी दे सकते हैं कि ऐसा नहीं किया तो ये होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेने की इस समय में ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो वो कह रहे हैं आप भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और वहाँ से घर परिवार के लिए कुछ बेहतर ही कर करके आएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के टेंशन आपको अवश्य नहीं देखने को मिलेगी। पर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि ओवर एग्जर्ट कर लेना अपने आप को ये परेशानी में डाल सकता है। हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, फिर वो हम चाहे कहें कि पैरों में मोच आ जाना, मसल पेन होना, तो उसको लेकर के इस समय में थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। या ये भी कहूँगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, सुबह उठते ही कोई ना कोई दर्द को लेकर के उठेंगे कि हाथ में दर्द हो रहा है, गलत तरीके से हाथ रख करके सो गए थे, पैरों में दर्द हो रहा है कि सुबह उठते ही कुछ चुभ गया तो फिर पैरों में दर्द हो गया। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर के पूरे ही दिन थकान को लेकर के आप कहीं ना कहीं बहानेबाजी कहें या ये कहें कि अपनी व्यथा जो है उसको व्यक्त करते नजर आ सकते हैं। यात्रा करने में इस समय में कोई परेशानी नहीं है। कोई यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हो, तो उसके लिए भी आपको इस समय में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। यंगस्टर्स, खास तौर पे आपको यहां पे एक चीज कह देता हूं कि घर परिवार वाले जो कह रहे हैं उस बात को समझ लीजिए, सुन लीजिएगा, इतना सही कहूंगा, इसके आगे कुछ भी नहीं। कि वो क्या कहते हैं वापस पलट करके जवाब देने से पहले, अपनी व्यथा सुनाने से पहले एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। इतना सा काम कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है कि काफी ऐसी चीजें थी जो आपको शायद मालूम ना हो, वो भी आपको इस समय में शायद पता चल जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, बुध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैं ये कहूंगा कि लगभग 25% के आसपास आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे समय में एक्सीडेंट होना, काफी ज्यादा नेगेटिव टर्म्स यहां पे यूज करने वाला हूं, घबराइएगा मत, क्योंकि अगर ध्यान रखते हुए चलेंगे तो परेशानी नहीं है, पर अगर ध्यान चूका तो ये परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। एक्सीडेंट होना, अब एक्सीडेंट की यहां पे आप ये नहीं बता सकते कि डिग्री क्या होगी, कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट है कि छोटा सा एक्सीडेंट है, खरोच आएगी कि गाड़ी को ही लगेगी, ये चीजों को यहां पे तय नहीं किया जा सकता। पर आकस्मिक आपदा से इस समय में एकाएक आपको होना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में कोई आपकी बहुत कीमती चीज हो, वो इस समय में चोरी होना, गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना, इसकी शिकायत भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में खास तौर पे विवाद इस समय में बढ़ सकता है। यहां पर मौन रह लेना या तो फिर जहर का घूंट चुपचाप पी करके वहां पे शांति बनाए रखना, यही सबसे बड़ा उपाय है इस समय में दाम्पत्य जीवन के लिए। कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको बता रही हैं कि मेरी जिंदगी में क्या क्या गलत है, तो वहां पे वापस उलझाना बातों को, या ये कि नहीं तुम गलत सोचती हो, तुम ऐसे करती हो, वो चीज़ों को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ सुनने की आदत इस समय में बनाए रखिए, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे आपको 1% भी शक हो कि ये शायद कानून के खिलाफ है, लूप होल, चाहे कोई भी कहे कि लूप होल है, आराम से किया जा सकता है, सब करते हैं, आपके करने पे अटकना, आपको कानूनी मामले आपके अगेंस्ट दर्ज होना, वो इस समय में परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूर आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। गलत लोग अगर आसपास में हैं तो वहाँ से बच करके चलिएगा। खुद के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो जानबूझ करके ऐसे काम करता है कि उसको एडवेंचर ज़्यादा लगता है, उसको एक्साइटमेंट इन कामों से ज़्यादा आता है, तो आप वहाँ से दूरी बनाए रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे कहेंगे कि 75 to 80% आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। ऐसे समय में सबसे बड़ी बात जो है, किसी को पैसे दिए थे, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है या फिर कोई बिजनेस पार्टनर है, पैसे नहीं दे रहे थे, बहुत समय से आप विनतियाँ कर करके थक चुके हैं, महीने निकल चुके हैं, पर
एक के आगे एक आपको सिर्फ और सिर्फ बहाना ही सुनने को मिल रहा है। तो अब ऐसे समय में थोड़ा एग्रेसिवली आप आगे पहुंच करके घर पे या उसकी दुकान के वहां पे पहुंच करके अपने पैसों की इस समय में अगर मांगत करेंगे तो आपको मिल सकते हैं। थोड़ा प्रेशर आपको बनाए रखना होगा। ऐसे समय में जो पैसे आपके पास में है उनको भी सही सोर्सेज से आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। फायदेमंद स्थिति आपके लिए स्वयं के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। कोई चीज खरीदना भी चाहते हैं तो वहां पे भी बहुत बेहतर बार्गेनिंग पावर इस समय में आपको देखने को मिलेगी अपने अंदर, कि चाहे कोई भी चीज हो पर उसकी एक्चुअल कीमत क्या है उसका आकलन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दांपत्य जीवन में संतुष्टि की बात हो, अच्छी कमाई की बात हो, घर में सुख की बात हो, तो ये सभी चीजें इस समय में आपको प्राप्त हो सकती हैं। खास तौर पे अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं, पारिवारिक यात्रा है, तो उसमें आपको जरूर अच्छी अनुभूति जरूर देखने को मिलेगी। अब शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए ब्लड रेड कलर, जिसे हम कहते हैं कि खून का कलर जो होता है वैसा लाल रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, अंतिम राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में आ चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। पिछले 2 दिन से लगातार मैं आपको कह रहा था कि लगभग यहां पे पॉजिटिव है, थोड़ा सा बच करके चलिएगा, पर आज के दिन खुले हाथ रख करके आगे बढ़िए। आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। 100% पॉजिटिविटी है इस समय में। यात्रा करना चाहते हैं तो जरूर यात्रा के लिए आगे बढ़िए, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। चाहे कोई ऐसे सर्कल्स थे, दोस्तों के सर्कल्स थे, या कोई ऐसे लोगों के बीच में बैठते थे जहां पे आपको परेशानी ज्यादा देखने को मिलती थी, पिछले 2 दिन से पॉजिटिव टाइम पीरियड, या ये कहें कि रिकवरी का चंद्रमा होने के बावजूद भी आप स्पीड में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इस समय में अब आप आगे बढ़ करके देखिए। जो लोग आपके खिलाफ थे वही अब आपका साथ निभाना चाहेंगे। चाहे हम पॉपुलैरिटी की बात कहें, कॉन्फिडेंस जनरेट करने की बात कहें, मार्केट में गुडविल की बात कहें, वो इस समय में आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समय में आपके कंपटीशन को परास्त करने के लिए अगर आप कोई भी काम करें, एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पर सफलता लगातार मिलने वाली है। चाहे कमाई की बात हो, सोशल सर्कल की बात हो, पावर गेन करने के लिए पावरफुल लोगों को इस समय में अपने साइड में करने की बात हो, तो आप जरूर आगे बढ़िए। आपको यहां पे परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो, यंगस्टर्स हो, या तो फिर हम कहें कि बड़े बुजुर्ग हैं। इस समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन एग्जाम देने वाले या बोर्ड एग्जाम अब शुरू हो चुके हैं, तो उसके लिए जो एग्जाम देने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहां पर ज़रूर मैं बोल रहा हूं कि शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। जिस एग्जाम को लेकर के चिंता में बहुत ज़्यादा हो, चाहे मैथ्स का एग्जाम है कि अरे कैसे होगा, मुझे मैथ्स इतने अच्छे से नहीं आती, पास होना एक आपका कॉन्सेंट्रेशन था कि बस पास हो जाऊँ, इतना गोल था। पास से तो आगे ही बढ़ोगे। जो सोचते हो, खुद को ही कम आंकते हो, उस परेशानी से आगे बढ़ने वाले हो, और इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट आपको सबसे पहले मैं करूंगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मंदिर जाने के लिए 7 विशेष कारण क्या है। परंपरा में हर काम की शुरुआत भगवान को याद करने से होती है, और मंदिर जाना भी इसका एक हिस्सा कहा जा सकता है। आपको भी ऐसा लगता है कि मंदिर जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। मानव शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां सबसे अहम मानी जाती हैं। ये सेंसेस कहे जाते हैं। आईसाइट होगी, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद महसूस करना, ये 5 इंद्रियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन इंद्रियों का मंदिर जाने से क्या संबंध है। कहा जाता है और मान्यता भी है कि मंदिर में जैसे ही आप अपने कदम रखते हैं, पैर रखते हैं, शरीर की ये 5 इंद्रियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही मंदिर के बाहर या मूल स्थान में लगी घंटी बजाते हैं। ये घंटियां इस तरह से बनी होती हैं कि इनसे निकलने वाली जो साउंड वेव्स हैं, ध्वनि है, वो मन मस्तिष्क की दाईं ओर और बाईं तरफ एक रूप बनाती हैं। और घंटी की आवाज जो है ये 60 सेकंड तक, 7 सेकंड्स तक ये वेव्स बनाती रहती हैं, और इसके रूप में हमारे अंदर मौजूद ये प्रवेश करती हैं। अब ये 7 सेकंड जो हैं ये शरीर के 7 आरोग्य केंद्रों को क्रियाशील करने के लिए काफी हैं। सबसे पहला जो हियरिंग है, आपका सुनने की क्षमता, उसके द्वारा पहला फायदा। दूसरा फायदा दर्शन, गर्भगृह जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैंक्टम सेंक्टोरियम, जिसे आप कह सकते हैं, तो गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, उस जगह आमतौर पर रोशनी कम होती है
और थोड़ा अंधेरा है। यहां पहुंच करके आप देखेंगे कि आंखें बंद करके भगवान को याद किया जाता है, और जब भी अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सामने आरती के लिए कपूर जल रहा होता है। ये एकमात्र रोशनी होती है जो अंधेरे में प्रकाश देती है। ऐसे में हमारी दर्शन इंद्रियां या देखने की क्षमता एक्टिव होती है। खास तौर पे सबसे ज्यादा, ये मेरा खुद का मानना है, मुझे आप सबका नहीं मालूम, पर साउथ इंडिया के अंदर आप कभी भी किसी भी मंदिर में चले जाइए, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी सोल का, आपकी बॉडी का, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे वहां पे महसूस होता है। और दूसरा, फिर अपने आप ही महादेव की बात आ जाती है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएं, शक्तिपीठ के दर्शन किए जाएं, तो ऐसा अनुभव वहां पे भी मिलता है। अब तीसरी बात, स्पर्श। आरती के बाद में जब ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं तो कपूर या दिए की आरती पर हम हाथ घुमाते हैं और फिर ऐसे करते हैं, किया जाता है। इसके बाद में अपने हाथ को आंखों से लगाते हैं। जब अपने हाथ को आंख पर रखते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि जो लौ थी उसके ऊपर आपने अपना हाथ घुमाया है। ये गर्माहट जो है ये इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारी स्पर्श इंद्रियां क्रियाशील है। फिर आती है स्मेल की बात। भगवान को अर्पित करने वाले फूल लेकर के जाते हैं, पवित्र होते हैं, साफ किए जाते हैं, और मान्यता रहती है कि, और माना जाता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्मेल हम खुद भी सूंघते चले जाते हैं। अच्छी खुशबू उसमें से आपको मिलती है। अब मंदिर में फूल हो, कपूर हो, धूप हो, इन सब से निकल रही जो सुगंध है या खुशबू है, वो हमारी स्मेलिंग, यानी कि ये कहा जाए गंध इंद्री, सूंघने की इंद्रियां, इसको एक्टिवेट कर देती हैं। फिर बात आती है स्वाद इंद्रियां। भगवान के दर्शन के बाद में चरणामृत मिलेगा, पंचामृत मिलेगा, एक द्रव्य प्रसाद है, और जिसे तांबे के बर्तन में रखा जाता है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको पंचामृत और चरणामृत दोनों के लिए एक एपिसोड देने वाला हूं। आप खुद कैसे घर पे बनाएंगे, सही तरीका क्या होता है, उससे आपको फायदा कैसे मिलता है, तो इसके लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत चीज़ों के पीछे जो मान्यताएं हैं उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। फिर बात आती है कि आयुर्वेद के मुताबिक अगर देखा जाए तो तांबा जो होता है, इसमें रखा पानी भी क्यों ना हो या तरल पदार्थ, शरीर के 3 दोषों को संतुलित रखने में मदद करता है। जब हम चरणामृत को पीते हैं तो हमारा स्वाद इंद्री है या फिर स्वाद महसूस करने वाली जो क्षमता है वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर खाली पैर, या ये कहा जाता है कि नंगे पैर आपको मंदिर में जाना चाहिए है, तो जमीन का सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी फील्ड जो है वो आपको महसूस कैसे होगी। भक्तों में उनके पैर के जरिए ये जो एनर्जी है, फोर्स है, ये एंटर करती है। इसलिए मंदिर के अंदर नंगे पांव जाने के लिए कहा जाता है। एक व्यवहारिक कारण भी कहा जा सकता है कि उस स्थल को साफ रखना चाहिए। चप्पल या जूते पहन करके कई जगहों पर आप जाते हैं, कई जगहों पर कई चीजें उसके ऊपर लगती हैं, चिपकती हैं, उसको लेकर के मंदिर की पवित्रता को भंग नहीं किया जा सकता। अब परिक्रमा, सबसे बड़ी बात, पूजा के बाद में बड़े बुजुर्ग जहां भगवान की मूर्ति विद्यमान है उस हिस्से की परिक्रमा करने के लिए अक्सर कहते थे। अब जो करते हैं सबसे बेहतरीन काम करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? परिक्रमा करते हैं तो मंदिर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं। हम पूजा का अधिक से अधिक लाभ तभी प्राप्त कर पाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर अपने घर के पास में मंदिर है तो जाकर के अवश्य आइए। जब भी डिप्रेस्ड महसूस हो, जब भी ऐसा इरिटेशन बहुत ज्यादा महसूस होता है दिन में, एक बार वहां पे जाकर के 5 मिनट के लिए बैठ के आ जाइए। आपको अपने आप मालूम चलेगा कि ऊर्जा होती क्या है। अगर अभी तक महसूस नहीं की है तो अब महसूस करने के लिए काफी चीजें आपको मालूम है कि कहां पे आपको ध्यान रखना है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।